ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया का यह शुभ मंगल दिवस है और आज के दिन 1008 श्री पुष्पदंत भगवान का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव की तिथि भी है। ऐसे पावन अवसर पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ से संदेश में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 136 बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज ये प्रेरणादायक संदेश हमारे जीवन में कौन सी दृष्टि को बदलने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिखा है, अपने चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है। इसके सिवा जगत के लोग मिलकर प्रशंसा करें या अभिनंदन पत्र दें, उससे आत्मा का कोई हित नहीं है। अरे प्रभु, तुझे अपने आत्मा का सच्चा सम्मान करना ही कभी आया ही नहीं है। देखिए गुरुदेव श्री ने कितना अच्छा यहाँ पर हमें संदेश दिया है। हम जगत में जिसको अपना अभिनंदन समझते हैं, हमें सम्मान समझते हैं कि अरे लोगों ने हमारा सम्मान किया, लोगों ने हमारा अपमान किया, और इसी कारण क्या होता है, हम दुखी होते हैं। क्योंकि मनुष्य गति है ना, तो मनुष्य गति में मान की प्रधानता है, और इस मान के कारण चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे 60 साल का 80 साल का वृद्ध हो, युवा वृद्ध हो, हर किसी के अंदर मान की प्रधानता होती है। चाहे वो कितना भी कहे कि अरे हमें तो किसी का लाभ का प्रयोजन नहीं है, किसी की प्रशंसा से हमें कोई सुख या दुख नहीं होता है, लेकिन उसके अंतर में वो मान कषाय के परिणाम तो चलते। क्योंकि अभी अनंतानुबंधी है ना जिनके, तो अनंतानुबंधी है तो चारों कषाय रहेगी। चाहे आप मुँह से उसको एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों एक साथ ही चलेंगी। तो यहाँ पर गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि जगत में हम जिसको अपना अभिनंदन करते हैं, समझते हैं कि हमें बड़े बड़े अभिनंदन पत्र मिले, लोग हमारी खूब प्रशंसा करें, तो उससे हमारी यश कीर्ति फैलेगी, हमारा यश बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे यश की मेरे आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी शव को बहुत श्रृंगारित करें, तो शव को श्रृंगारित करने से उस शव को कोई फायदा होगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उसे श्रृंगारित करो चाहे नहीं करो, उसे कफन भी ना डालोगे तो भी उस शव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा ही ये जो मेरा आत्मा है ना, क्योंकि मेरा आत्मा अमूल्य आत्मा है, तो मेरे इस आत्मा की प्रशंसा कब होगी? जब हम उसके स्वभाव को समझेंगे। अरे जब हम उसके अपनी आत्मा के गुणों को समझेंगे, उसके स्वभाव को समझेंगे, उसका बहुमान करेंगे कि ये आत्मा मुझे जो प्राप्त हुआ है ना, ये पूरे 3 लोक 3 काल में सबसे उत्कृष्ट पदार्थ है जो मुझे प्राप्त हुआ है। जब हम इस प्रकार का बहुमान करेंगे तो हमारी आत्मा का अभिनंदन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस संदेश को कहने का आशय है। ऐसा ही कहा है ना यहाँ कि अपने चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर, अभिमुख यानी उसकी ओर दृष्टि कर। अभी तक हमारी दृष्टि कहाँ थी? पर्यायों पे दृष्टि थी कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, स्वाध्याय है, मुझे ज्ञान है, नहीं ज्ञान है, कम समझ में आता है, ये सब क्या है? पर्याय दृष्टि है। तो अभी तक हमने पर्याय दृष्टि से अपने को देखा कि मैं निर्धन हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सारी चीज़ें पर्याय दृष्टि से है। द्रव्य दृष्टि से जो हमने देखा उसको कहा कि आत्मा के अभिमुख होकर, यानी आत्मा के समीप आकर, आत्मा की ओर दृष्टि कर कर देखो, तो क्या पता चलेगा कि अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी मैं ही आत्मा हूँ। क्या पता चलेगा कि मैं ही हूँ अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी आत्मा। तो जब उसका हमें अनुभव होगा कि हाँ सही में मैं ही हूँ वो अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी वाला, तब हमने इसका सच्चा अपनी आत्मा का अभिनंदन करा। क्या कहा कि वही सच्चा का आत्मा का अभिनंदन है जब हमने अपने आप को अतीन्द्रिय स्वभावी जाना। अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से रहित। ये 5 इंद्रियां जो मुझे इस शरीर को प्राप्त हुई ना, जिसके सहारे से मैं जानता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, तो ये 5 इंद्रियां किससे प्राप्त हुई है? ये शरीर के चिन्ह है। ये तो शरीर के चिन्ह है ना, ये 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे नहीं जानता, मैं अपने ज्ञान से जानता, देखता हूँ। मेरी आंखें नहीं देखती, मेरा ज्ञान देखता है। यदि ज्ञान ना हो तो क्या आंखें देखती है? मुर्दे की आंखें देखती है? नहीं देखती है। मुर्दा भोजन करता है?
नहीं करता है। मुर्दा बोलता है नहीं, क्यों, इंद्रियां तो उसके पास है ना, लेकिन वो नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ज्ञान निकल गया, उसके अंदर से आत्मा निकल गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो महिमाशाली पदार्थ है वो कौन है? मेरी आत्मा है। तो मैं अपने आत्मा से जानता हूँ, देखता हूँ, आत्मा से, आत्मा के होने से ही मेरा शरीर जो है वो भोजन ग्रहण करता है, वो बोल पाता है। तो यहाँ पे उत्कृष्ट कौन हुआ? मेरा आत्मा। तो मुझे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि वो अनुभूति स्वरूप मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही हूँ सर्वोत्कृष्ट आत्मा। तो उससे हमारी आत्मा का अभिनंदन होगा। जगत में किसी और के अभिनंदन करने से मुझे प्रयोजन नहीं है। क्या कहा कि इसके सिवा जगत के लोग मिलकर बहुत प्रशंसा करें, निंदा करें, बड़े बड़े अभिनंदन पत्र दे, बड़े बड़े मंचों पे मालाएं पहनाएं, सम्मान करे, उससे मेरी आत्मा को तनिक मात्र, किंचित मात्र, बोल रहे ना कि एक जरा सा भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसकी कोई प्रशंसा नहीं होगी, बल्कि वो आत्मा ये संसार में मान कषाय के कारण और रोलेगा और दुख पाएगा। तो उससे तो दुख है। एकाकी अपने आत्म स्वरूप के साथ स्थिर रहना, उससे मेरी आत्मा का अभिनंदन है। देखिए वन जंगल में मुनिराज क्या करते हैं? एकाकी वन जंगल में जाके साधना करते हैं ना। बड़े, हमने अपने प्रथमान योग में देखा है ना, बड़े बड़े चक्रवर्ती, राजा महाराजा कितने बड़े बड़े गौरवशाली थे। वर्तमान में ही देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट कितने महिमाशाली थे। आज तक इतिहास में उनका नाम कितने गर्व से लिया जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? सबने ही, जितने पूर्वाचार्य हुए हैं, जितने मोक्ष गए हैं, वो सारे के सारे ही बहुत अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिन्होंने उन प्रतिष्ठाओं में भी अपना सुख नहीं देखा। उन्हें पता चला कि नहीं, सुख मेरी आत्मा में। वे अपनी आत्मा के अभिमुख हुए, अतीन्द्रिय स्वभाव के धनी हुए, तब जाके उन्हें वो मोक्ष पद, वो शाश्वत सुख प्राप्त हुआ, जिनको आज हम पूछते हैं। 3 लोक, सिर्फ हम नहीं पूछते, 3 लोक में पूज्यपना है जिनका, ऐसा उत्कृष्ट पद उनको प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? जब दृष्टि अपने अंतर में अभिमुख हुई। तो जब आत्मा की प्रशंसा किससे हुई? आत्मा की प्रशंसा एकमात्र अपने आत्म स्वभाव को देखने से ही आत्मा की प्रशंसा है, आत्मा का अभिनंदन है। इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश को कहने का आशय था। इतना क्लियर हो गया है। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में हमें कौन सी विशेष बात समझने को मिलेगी। पूज्य गुरुदेव श्री के ही 53 नंबर के बोल के आधार से ये हमें आज प्राप्त हुआ है। यहाँ लिखा है कि जो जीव निमित्ताश्रित बुद्धि करके अटके हैं, वे जीव मात्र बातें करते हैं, अंतर्मुख ज्ञायक स्वभाव का पुरुषार्थ करने की बुद्धि नहीं करते। भगवान ने देखा होगा वैसा होगा। उनके ज्ञान में जितने भाव देखे होंगे, उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव भ्रमण हुए बिना तो मोक्ष नहीं होगा। जिस समय काल लब्धि पकेगी उस समय सम्यक दर्शन होगा। इस प्रकार भाव में और कथन में निसत्व होकर निमित्ताधीन रखकर पुरुषार्थ को उड़ाते रहते हैं। क्या करते हैं वे जीव? खुद पुरुषार्थ तो करते नहीं हैं, लेकिन क्या करते हैं? ऐसी स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऐसी स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं, यानी अपने मन से कल्पना करते हैं। काहे से? पुरुषार्थ से बचने के लिए, क्योंकि खुद को तो पुरुषार्थ करना आता नहीं है और करने के भाव नहीं है, रुचि नहीं है उतनी मोक्ष पाने की, सुख पाने की। तो वो क्या करते हैं? ऐसे स्वाध्याय आदि करके जो उसमें से सारी स्वच्छंदता की बातें ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि आगम में तो 2 प्रकार के कथन का है ना, निश्चय दृष्टि से और व्यवहार दृष्टि से। तो जो निश्चय दृष्टि है वो आत्मा के सन्मुख होकर जो होगी वो निश्चय दृष्टि, जो मोक्ष का कारण है। और व्यवहार दृष्टि जो करने योग्य नहीं है, यानी जो सच्ची नहीं है। लेकिन जब तक निश्चय में आप पूरी तरीके से निमग्न नहीं होते तब तक आपको व्यवहार के कार्य करना है ना। क्योंकि एक जैसा तो पूरा ध्यान में मन लगेगा नहीं, इसलिए व्यवहार का उपदेश दिया है। कैसा? निश्चय को समझाने के लिए, निश्चय का आश्रय कराने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया है। लेकिन वहाँ पे स्वच्छंदता ग्रहण करने की बात नहीं है। लेकिन जो जीव पुरुषार्थहीन है, जिसका मोक्ष मार्ग अभी दूर है, वो क्या करता है? वो पूरे आगम में से ऐसे ऐसे पॉइंट इकट्ठा करता है जो स्वच्छंदता को ग्रहण करने के होते हैं, है ना। पुरुषार्थ तो करता नहीं है, लेकिन पुरुषार्थहीन बातें करता है। उस जीव के लिए कहा कि निमित्ताधीन दृष्टि, निमित्ताधीन दृष्टि यानी जो निमित्तों के आश्रित है कि अरे ऐसा होगा तो होगा। अभी तो पंचम काल है, चतुर्थ काल में जीव मोक्ष जाते हैं, तो पंचम काल में मोक्ष कैसे जाएंगे? तो ये क्या है? निमित्ताधीन दृष्टि। हमें तो सच्चे गुरु मिल ही नहीं रहे हैं, सच्चे मुनिराज हमें दिख ही नहीं रहे हैं, भावलिंगी मुनिराज, तो हम कैसे मुनियों की साधना करें? ये सब निमित्ताधीन दृष्टि है। अरे आपको देख रहे हैं, आप अपने अंतर में देखो,
मुनिराज तो सब जगह सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने भावों से है ना, जैन धर्म भाव प्रधान है। आप अपने भावों की उग्रता करो तो वो शिव पिंडी में भी चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? हमारे पास तो साक्षात उदाहरण है कि समंत्र भद्र आचार्य जैसी स्तुति करो तो अपने आप हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें करने में करना क्या है? खुद का पुरुषार्थ जगाना है। बाहर के निमित्तों की दृष्टि नहीं करना है कि निमित्तों को जुटाना नहीं है एक एक को। निमित्त तो सहज जुड़ जाएंगे जब आपका जो उपादान है, उपादान मतलब मैं आत्मा जो करने वाला है, जब अपने उपादान की योग्यता जगेगी तो निमित्त तो सब आएंगे, अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा, और इसके लिए भी हमारे आगम में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सटीक हैं कि जहाँ किसी ने निमित्त को जुटाया नहीं, जहाँ विचार नहीं किया, वहाँ के हो गया सब कुछ। ठीक है ना। मुनिराजों को आहार दान लेना है तो कहीं से भी कोई ना कोई श्रावक आ जाता है, उनके आहारचर्या हो जाती है। चंद्रगुप्त मुनिराज को देव लोगों ने आके नगर बसा के आहार दे दिया। तो यहाँ पे निमित्तों की हमें परवाह नहीं करना है। निमित्त सहज आएंगे जब हमारा पुण्य जागृत होगा। तो करने में करना क्या है? हमारी दृष्टि को निमित्ताधीन जो दृष्टि है उसको वहाँ से हटाना है और अपने आत्म दृष्टि रखनी है। तो यहाँ क्या कहा कि जो जीव निमित्ताश्रित बुद्धि करके अटके हैं, यानी वो अभी अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वे मात्र बातें करते हैं। बातें, कितनी कड़क बात कही है कि मात्र बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ कहते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते। तो हमें क्या करना है? अनुभव करना है। देखिए हमारे पास कितने सारे हमारे ज्ञानी गुरु हैं जिन्होंने अपने जीवन में उसको अनुभूति में भी लाया है, इसीलिए उनके जीवन में शांति थी। जो जैसे पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन देखो तो कितना उत्कृष्ट था। जिन लोगों ने उनका सानिध्य किया है उन्हें मालूम है कि रियल में उनका जीवन कितना उत्कृष्ट था। चलते फिरते सम्यक दृष्टि हमारे सामने थे। माता जी का जीवन देख लो तो एक हमें उत्साह जागृत होता है। लेकिन जो लोग उनको नहीं जानते वो क्या करते हैं? उनकी विरोधी बातें करते हैं। तो हमें वहाँ पे दृष्टि नहीं रखना है, क्योंकि जिनको भाव का अभाव करना हो ना, वो पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा भी गाएगा और उनके वचनों को भी अनुसरण करेगा। क्योंकि वो वचन किसके हैं? वो गुरुदेव श्री के नहीं। हम कहते हैं तो ये पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत, लेकिन ये वचनामृत किसके हैं? ये हमारे आचार्य देवों के, महावीर भगवान के, उनके ही वचनामृत है जो हमें प्राप्त हुए। गुरुदेव श्री ने तो कभी एक शब्द भी नहीं लिखा, लेकिन ये वचनामृत उनके थ्रू जो हमारे पास आए हैं, ये अमूल्य वचनामृत है हमारे लिए। तो दृष्टि में हमें क्या करना है? हमें अपने शुद्धात्मा की ओर दृष्टि रखना है। बेर विरोध में, पंथवाद में ना जाके सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तब जाके हम ये बातें करने से बचेंगे और हमारी दृष्टि अंतर्मुख अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर टिकेगी और वहीं से हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो कहा है कि भगवान ने, जो निरुद्धमी होते वो क्या कहते हैं कि भगवान ने देखे होंगे जितने भाव क्रमबद्ध पर्याय में उतने में हमें होंगे। तो यहाँ पे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जरूर की है आचार्य देव ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्वच्छंदी होना है। क्रमबद्ध पर्याय में जो होना है वो तो निश्चित है, त्रिकाल सत्य है। क्रमबद्ध पर्याय नहीं है ऐसा कहीं नहीं सोचना है। चाहे आपको कोई कितना भी बोले कि अरे ये तो सब फालतू के नाटक है, क्रमबद्ध पर्याय कुछ नहीं होती, कभी नहीं करना। ये जिनशासन के सिद्धांत है, ये कभी झूठे नहीं होते क्योंकि सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय में जो होना है वो सिर्फ निश्चित है, लेकिन यदि आपका उस समय पुरुषार्थ करने का योग्यता ही नहीं होगी तो आपके भाव भी ऐसे ही चलेंगे विपरीत जाने के। और जो जीव को पुरुषार्थ करना होगा वो इन वचनों पे श्रद्धा रखेगा और उसी अनुसार अपना आचरण करेगा। तो यहाँ पर हमें क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है इसका भी विश्वास रखना है, प्लस अपना पुरुषार्थ भी जगाना है। क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रमबद्ध पर्याय में जो होना है वो निश्चित है, वही होगा जो केवली भगवान ने देखा है। जितने भाव केवली भगवान ने देखे हैं हमारे उतने ही भाव होंगे। एक भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती। लेकिन स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना है और अपना पुरुषार्थ, सत पुरुषार्थ जागृत रखना है। ठीक है ना। कुंद आचार्य देव ने क्या कहा छठी गाथा में कि दिखलाऊं मैं तुम्हें अपनी आत्मा दिखाऊंगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम छल ग्रहण मत करना। मैं जैसा तुम्हें तुम्हारी आत्मा दिखाऊंगा उसको वैसा ही देखने का प्रयास करना, तो तुम्हें तुम्हारा आत्मा अवश्य मिलेगा। जैसे मैंने मेरे आत्मा को प्राप्त किया, अनंत जीवों ने अपने आत्मा को प्राप्त किया, वैसे तुम्हें भी प्राप्त होगा। जब अनंत को प्राप्त हुआ तो तुम्हें क्यों प्राप्त नहीं होगा? तुम्हें भी होगा, लेकिन छल ग्रहण मत करना, निमित्तों पे दृष्टि मत करना, अपनी बुद्धि को निमित्ताधीन मत बनाना, तो तुम्हें प्राप्त होगा। तो वैसे ही हमें ऐसा विश्वास रखना है कि हमें अपने आत्मा का अनुभव वैसा ही होगा जो हमारे पूर्वाचार्य
आचार्यों ने बताया है। तो उसी पर हम चलेंगे, उसी का ज्ञान करेंगे, उसी का श्रद्धान करेंगे और उसी तत्व का अनुसरण करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमें भी निश्चित ही अपना शुद्धात्मा प्राप्त होगा। तो ऐसी भावना के साथ हमें अपने जीवन में नित्य पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और अब कुछ प्रश्न ऊपर दिए गए जिनको हम देखकर और अपने पुरुषार्थ को किस कैटेगरी में जा रहा है उसको हम थोड़ा सा वैल्यूएशन करें, बार बार भेद ज्ञान करें, चिंतन करें कि हम कहाँ हैं। तो निश्चित ही हम अपनी जितनी भी गलतियाँ छोटी छोटी सी, हमें किसी और को नहीं बताना, अपनी गलतियों को खुद ही वैल्यूएशन करना है और खुद ही उनको दूर करने का प्रयास करना है। और ये सब स्वाध्याय के द्वारा होगा। जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान भी विशुद्ध होता जाएगा और हमारी दृढ़ता भी बढ़ती जाएगी। जब अंतर में हमें अपने आत्म स्वरूप की ख्याल आता है ना, तब फिर हमें किसी की आवश्यकता नहीं लगती कि किसी के अवलंबन के साथ हम उसको भेद ज्ञान करें या चिंतन करें। स्वयं के ही बहुत सारे परिणाम हमें मिलते हैं जिसको हमें चिंतन का विषय बनाना चाहिए। फिर भी जब अभी नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से भी चिंतन कर सकते हैं। आप जानें कि मेरी प्रशंसा क्या है, ये देह की प्रशंसा या मेरे आत्मा की प्रशंसा, कि किस तरह से मैंने निमित्तों के अधीन दृष्टि रखी है। मेरी एक विचार है ऐसा कि जो मेरी आत्मा है वो इसमें उसकी संसार में पहचान किस चीज़ से, क्योंकि मेरा आत्मा इस शरीर के घर में रहता है ना, तो मेरे आत्मा की पहचान किससे, इस शरीर से है कि मेरी आत्मा से है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए कि महिमाशाली कौन है, हम किस किस तरह से निमित्तों के आश्रित होते हैं और स्वयं को स्वच्छंदी बनाते हैं। फिर मेरी असली प्रभुता क्या है, हम जो जड़ वैभव धन संपदा को अपनी वैभव समझते हैं, तो ये मेरा असली वैभव है भी या नहीं। ये शब्द तो बहुत बार सुनते हैं हम कि आत्मदृष्टि, आत्मानुभूति, स्वानुभूति, ये सब क्या है। तो ये इसका हमें चिंतन करना चाहिए कि कोई शब्द बड़े हैं लेकिन इनका अर्थ बहुत सिंपल है। आत्मदृष्टि यानी अपनी ओर दृष्टि रखना, हर बात में अपनी आत्मा को प्रमुख रखकर बात करना। तो वही आत्मदृष्टि, पर्याय दृष्टि जो बाहर के भेद है उस रूप से ना जानकर एकमात्र शुद्ध में जीव आत्मा हूँ, इस प्रकार से दृष्टि रखना, वो आत्मदृष्टि। तो सारे चिंतन का विषय हमें इस तरह ही लेना चाहिए और प्रति समय हमें भेद ज्ञान करते रहना चाहिए। लेकिन निर्णय एक ही बार होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ ऐसा पक्का निर्णय तो हमें करना ही करना चाहिए। उस रूप जितने भी कार्य होंगे फिर वो सारे हमारे सही पुरुषार्थ में चले जाएंगे। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।